कर्तव्य फिल्म शुरू होती है जामली शहर से, जहाँ के एसएओ है पवन मलिक। आज पवन का बर्थडे है, जिसमें पवन के जूनियर्स उसे व्हाइट शू गिफ्ट करते हैं। बाद में पवन को उसकी वाइफ वर्षा का कॉल आता है, जो उसे बर्थडे विश करती है। साथ ही वह अपने भाई दीपक से भी बात करता है। केक कटिंग के बाद पवन अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां पर पवन की ड्यूटी थी एक फीमेल जर्नलिस्ट रीमा दत्ता को सेफली पहुंचाना। यह जर्नलिस्ट जामली में किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी और उनकी जान को खतरा था, इसीलिए पवन पूरी तैयारी से उन्हें लेकर जाने लगता है। तभी बाइक पर दो लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक को पवन शूट कर देता है, लेकिन तब तक उस जर्नलिस्ट रीमा की भी मौत हो गई थी। गोलीबारी में पवन का जूनियर और उसका खास अशोक घायल हुआ था, मतलब गोली छूकर निकल गई थी। नेक्स्ट डे पवन जब ड्यूटी पर पहुंचता है तो उसके सीनियर्स केशव उसे सस्पेंशन लेटर देते हैं, क्योंकि पवन जर्नलिस्ट रीमा को बचा नहीं पाया। तब पता चलता है कि रीमा यहाँ पर आनंद श्री के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। आनंद श्री वहाँ के एक पहुंचे हुए आदमी है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर पाती, उसका मर्डर हो गया। अब पवन केशव से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे 7 दिन का टाइम दे। 7 दिन के अंदर वह चार्जशीट फाइल कर देगा। पवन किसी तरह केशव को मनाता है। केशव कहता है कि अगर 7 दिन के अंदर पवन ने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो वह उसे सस्पेंड कर देगा। फिर जब पवन घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई दीपक एक दूसरी कास्ट की लड़की प्रीति के साथ भाग गया, और प्रीति के घर वाले काफी हंगामा कर रहे थे, क्योंकि जामली में इंटरकास्ट मैरिज एक बड़ा विवाद का विषय था और बिरादरी वाले चाहते थे कि वह लोग दीपक और प्रीति को ढूंढकर उन्हें खत्म कर दें। यह सब सुनकर पवन और परेशान हो जाता है। तब वर्षा पवन को दीपक के एक खास दोस्त कनेजा के बारे में बताती है, और वह कहती है कि कनेजा को जरूर पता होगा कि दीपक कहाँ है, लेकिन कनेजा से भी दीपक का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ आनंद जी का सत्संग चल रहा था। वहाँ काफी सारे लोग आए थे, यानी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। सत्संग के बाद आनंद श्री का एक आदमी निर्मल हरपाल नाम के एक लड़के से मिलने जाता है। एक्चुअली हरपाल एक छोटा लड़का है और वह उन्हीं 2 शूटर्स में से है जिसने रीमा के ऊपर हमला किया था, जिससे रीमा की मौत हुई। अब निर्मल हरपाल से कहता है कि आनंद जी उससे बहुत खुश है और उसे मिलना चाहते हैं ताकि वह उसे तोहफा दे सके। यह सुनकर हरपाल इंस्टेंटली समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत गन निकालकर निर्मल को शूट करने लगता है। फिर वह वहां से भागकर एक ट्रक में बैठ जाता है। इधर पवन अशोक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे बताता है कि केशव ने उसे 7 दिन का टाइम दिया है केस सॉल्व करने के लिए। साथ ही वह अशोक को दीपक के बारे में भी बताता है। अशोक उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं दीपक का पता लगा लूंगा। यहाँ क्लियर होता है कि पवन अशोक पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ पंचायत में सरपंच पवन के पापा से कह रहे थे कि जब दीपक मिल जाएगा तो क्या करेंगे। पवन के पापा काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि अब तक जिन्होंने भी इंटरकास्ट लव मैरिज की थी उन सबको मारा गया था और खेत में गाड़ दिया गया था। इसीलिए सब डिसाइड करते हैं कि दीपक और प्रीति के साथ भी वही करेंगे। अगले दिन पवन पूछताछ के लिए रीमा के कुछ कॉल को बुलाता है ताकि वह जान सके कि आखिर रीमा किस बात पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। पता चलता है कि रीमा वहां पर आनंद श्री की जो आनंद भूमि थी उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि आनंद भूमि में काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, जिसके बाद वह बच्चे गायब हो जाते हैं। और इसी का पता लगाने के लिए रीमा वहां पर आई थी। दूसरी ओर हरपाल अब तक एक ढाबे तक पहुंच चुका था। वहां पर जब वह एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ देखता है तो उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आती है, तो वह उन्हें कॉल कर लेता है। लेकिन चाहते हुए भी वह उनसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह कहां पर है इसके बारे में किसी को भी पता चले। वहीं पवन को रियलाइज होता है कि वर्षा को जरूर पता होगा कि दीपक और प्रीति कहां है। पूछने पर वर्षा उसे दीपक और प्रीति के पास लेकर जाती है। दीपक से मिलकर पवन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ऐसा करने से पहले एक बार पवन से बात करना चाहिए था, क्योंकि अब दीपक के पापा उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही वह दोनों मिलेंगे उन्हें खत्म कर देंगे। यह सुनकर दीपक और प्रीति भी काफी डर जाते हैं। तब पवन उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि वह उनका कुछ बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन अशोक पवन के पास उस शूटिंग का सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। सीसीटीवी फुटेज से पवन को वह बाइक का नंबर मिल जाता है जिसमें वह किलर्स आए थे, लेकिन पता चलता है कि एक्चुअली वह बाइक चोरी की थी। यह सुनकर पवन काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे एक भी सबूत नहीं मिला था।
फिर पवन अशोक के साथ आनंद श्री से मिलने आनंद भूमि चला जाता है। यहाँ पर आनंद श्री पवन को धमकी देते हैं कि उसके पापा भी उसके बहुत बड़े भक्त हैं और इसी वजह से वह चुप है, वरना वह पवन को अपने रास्ते से हटा सकता है। लेकिन पवन उससे बिल्कुल नहीं डरता और उसे धमकी देता है कि हर हाल में इस केस को सॉल्व करके रहेगा। अब जैसे ही पवन के सीनियर केशव को पता चलता है कि पवन आनंद श्री से पूछताछ करने के लिए गया था, तो वह उसे काफी सुनाता है। इसके बाद वह उसे हरपाल की फोटो देकर कहता है कि हरपाल ने ही रीमा को मारा है और इससे पहले कि मीडिया को इसके बारे में पता चले, वह हरपाल को ढूंढकर उसे खत्म कर दे। वह हरपाल के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे देता है। फिर पवन अशोक को दीपक और प्रीति की शादी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उन्हें सेफली कहीं और पहुंचाना है। अब अशोक भी उसे कहता है कि वह चिंता ना करें, वो उन्हें सेफली कहीं और भेज देगा। जब पवन घर जाता है तो उसके पापा दीपक के रूम में उसका सामान चेक कर रहे थे ताकि वो पता कर सके कि आखिर दीपक कहाँ गया। वह कहते हैं कि जैसे ही दीपक मिल जाएगा वह उसे खुद मार देंगे। ये सुनकर पवन अपने बाप पर काफी गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि अगर दीपक को कुछ भी हुआ तो उन्हें नहीं छोड़ेगा, ना ही वह उन्हें छोड़ेगा और ना ही उनकी पंचायत को। इसके बाद पवन अशोक के साथ हरपाल के पिता से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि हरपाल गायब है। इसके बारे में उसके पापा को कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर पवन काफी हैरान था कि यह कैसा पिता है जिसे अपने बेटे की परवाह ही नहीं है। तब हरपाल के पापा उसे बताते हैं कि वह आनंद श्री के बहुत बड़े भक्त हैं। शादी के काफी सालों बाद उन्हें आनंद श्री के आशीर्वाद से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद आनंद श्री ने उन्हें कहा था कि उस बच्चे को आश्रम में दे दो और इसी वजह से हरपाल आनंद भूमि में रहा करता था और अब वहां से वह गायब है, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। पवन उन्हें बताता है कि हरपाल के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर है। यह सुनकर हरपाल के पापा भी डर जाते हैं और पवन से कहते हैं कि वह उनके बच्चे को बचा ले। तब पवन उनसे कहता है कि तुम हरपाल की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दो, तभी पुलिस कुछ कर सकती है। यहाँ अशोक पवन को केस फाइल करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पवन उसकी बात नहीं सुनता। अब हरपाल के पापा वैसे ही करते हैं। फिर पुलिस चारों तरफ ढूंढकर हरपाल को एक बस में पकड़ लेती है और उसे पवन के पास लेकर आते हैं। तब हरपाल रोते हुए पवन को सब कुछ बताता है कि उसने यह सब आनंद श्री के कहने पर किया था। हरपाल पवन को यह भी बताता है कि वह किसी तरह से आनंद भूमि से निकलना चाहता था, क्योंकि वहां उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसे मारा पीटा भी जाता था। आनंद श्री ने हरपाल से कहा था कि अगर वह यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे रीमा को मारना होगा, तभी वह हरपाल को जाने देगा। इसी वजह से हरपाल ने रीमा को मार दिया। साथ ही उन्होंने रीमा को मारने के लिए गन भी दिया था, जो सुनकर पवन समझ जाता है कि आनंद भूमि में क्या होता होगा। अब तक उसने हरपाल की कन्फेशन भी लिखवा ली थी। फिर वह हरपाल से कहता है कि वह चिंता ना करे, वो उसे सेफ रखेगा। अगले दिन पवन हरपाल को कोर्ट ले जाता है, लेकिन वहां केशव आकर हरपाल को आनंद श्री के पास ले जाने लगता है। ये देखकर पवन उसे रोकता है, लेकिन केशव उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ क्लियर होता है कि दरअसल केशव आनंद सिंह के लिए ही काम करता है। तब पवन केशव से कहता है कि उसके पास हरपाल का रिटर्न कन्फेशन है। अगर उसने यह कन्फेशन मीडिया को दे दिया तो आनंद सिंह की बदनामी होगी और साथ ही केशव की जॉब भी चली जाएगी। यह सुनकर केशव हरपाल को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन वो पवन से कहता है कि वो कन्फेशन से आनंद सिंह का नाम हटा ले। मतलब हरपाल के जान के बदले में आनंद सिंह का नाम हटाया गया। पवन हरपाल को बचाने के लिए यह डील मान जाता है। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केशव बताता है कि रीमा को जिसने मारा है वह ही कौन है अभी तक कुछ नहीं पता चला, पर इसमें आनंद श्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब तक पवन ने हरपाल को अशोक के साथ दूर भेज दिया था ताकि हरपाल एक अच्छी लाइफ जी सके। साथ ही पवन ने हरपाल को कुछ पैसे भी दिए थे। फिर पवन दीपक और प्रीति को भी एक दूसरे घर में शिफ्ट करा देता है ताकि वहां पर वह दोनों सेफ रह सके। अगले दिन पवन अपने पापा से माफी भी मांगता है, क्योंकि उस दिन उसने काफी रूडली बिहेव किया था। लेकिन अभी भी उसके पापा यही कह रहे थे कि वह दीपक और प्रीति को मिलते ही मार देंगे। यह सुनकर पवन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हरपाल के पापा पवन के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हरपाल की माँ की तबीयत बहुत खराब है और वे एक बार हरपाल से बात करना चाहती है। तब पवन उसकी बात हरपाल से कराने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन हरपाल का मोबाइल नहीं लग रहा था। पवन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ। वह बार बार हरपाल को कॉल करने लगा, पर हरपाल का कॉल नहीं लगता। जिसके बाद पवन समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
वो अशोक से भी पूछता है तो अशोक कहता है कि उसने हरपाल को सुरक्षित पहुंचा दिया था। तब पवन गुस्से में केशव के पास जाता है और उससे पूछता है कि हरपाल कहां पर है। अगर हरपाल ठीक नहीं हुआ तो वो केशव और उसके आनंद श्री को कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर केशव भी डर जाता है। वो आनंद श्री के पास जाकर सब कुछ बताता है। आनंद श्री कहता है कि उन्हें पवन को रास्ते से जल्दी से हटाना होगा, लेकिन उससे पहले हरपाल का रिटर्न कन्फेशन उन्हें लेना होगा। अब कन्फेशन लेटर लेने के लिए निर्मल पवन के घर जाकर उसके बीवी बच्चे के सामने उसे धमकाता है। जब पवन नहीं मानता तो निर्मल और उसके लोग पवन को काफी मारते हैं। यहाँ पर वह पवन से कहते हैं कि उसके पापा भी आनंद श्री के बहुत बड़े भक्त हैं और इसी वजह से पवन अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो अब तक वह पवन को मार देते जैसे उन्होंने हरपाल को मारा है। यह सुनकर पवन शॉक्ड हो जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अशोक हरपाल को लेकर जा रहा था तभी उसने निर्मल को खबर कर दी थी, जिसके बाद निर्मल अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया और हरपाल के ऊपर हमला करने लगा। हरपाल वहां से भागने लगा तो अशोक ने खुद हरपाल को मार दिया। यह सब सुनकर पवन हिल जाता है क्योंकि उसने अशोक के ऊपर इतना भरोसा किया था और अशोक ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। फिर पवन अशोक को मिलने बुलाता है। वह अशोक से कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसी वजह से वह आनंद श्री और केशव दोनों से माफी मांगना चाहता है और साथ ही वह उन्हें हरपाल का कन्फेशन भी देना चाहता है। अशोक उससे कहता है कि वह खुद आनंद श्री से बात करेगा। इसके कुछ टाइम बाद निर्मल फिर से पवन से मिलने आता है और वह कन्फेशन लेटर मांगता है। तब पवन भी उससे माफी मांगता है और साथ ही हरपाल का कन्फेशन भी दे देता है। इससे निर्मल काफी खुश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पवन अचानक उसके लोगों को शूट करके मार देता है। दूर से यह देखकर अशोक काफी हैरान था। वो पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब पवन उसे बताता है कि उसे अशोक की असलियत पता चल चुकी है। वह अपना ऑफिस गन रखकर निर्मल की गन लेता है और उससे अशोक को शूट कर देता है। घायल अशोक उससे कहता है कि वह भले ही उसे मार देगा, लेकिन वह अपने बाप का क्या करेगा। तब पवन को पता चलता है कि एक्चुअली पवन के पापा ने दीपक को ढूंढ लिया था और उन्होंने दीपक और प्रीति को मारकर खेत में दफन कर दिया था। यह सुनकर पवन पूरी तरह से हिल जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पापा एक्चुअली ऐसा कर भी सकते हैं। गुस्से में पवन अशोक को मार देता है क्योंकि अशोक की वजह से ही हरपाल की मौत हुई थी और अशोक अब तक आनंद श्री के साथ मिला हुआ था। इसी वजह से पवन को आखिरकार अशोक को खत्म करना पड़ता है। जब बाकी पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो वे एक कहानी बता देता है कि कैसे उन गुंडों ने अशोक को मारा है, लेकिन जब पीछे पीछे केशव आता है तो पवन उसके कान में बताता है कि उसी ने सबको मारा है। लेकिन अब तक केशव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो मीडिया को भी यही बताता है कि निर्मल और अशोक के बीच फायरिंग हो रही थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तब तक पवन अपने घर चला जाता है। फिर पवन अपने पापा को खेत में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि वह पापा बनने में फेल हो गए। बाप बनने का मतलब यह नहीं होता कि बच्चों को पैदा करें और उनके ऊपर अपनी राय थोप दे। उनको समझना, उनकी अच्छी परवरिश करना और उन्हें खुशियां देना, यह भी उनका फर्ज होता है और वह कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी जन्म में वो फिर से उनका बेटा बने। वो कहता है कि उसके पापा ने अपने बेटे को अपनी सोच की वजह से मार दिया और अब उसे भी ऐसा करना होगा। फिर पवन अपने ही पिता को मार देता है। इसके बाद वह घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटे को हक करता है और डिसाइड करता है कि वह सब कुछ नए से शुरू करेगा ताकि वह अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे सके। और इसी सीन के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती।